कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका रियल पेपर आ चुका है। और पेपर देने से पहले इस पेपर को आपको याद कर लेना है। और आप यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप 60 में 60 नंबर लाएंगे विज्ञान विषय के पेपर में। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके विज्ञान विषय के पेपर में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला आता है जीवाणु उत्पन्न करने वाला जीव है, तो आपका यह था अमीबा, बी था डबल रोटी का फफूंद, सी था हाइड्रा और डी था पैरामीशियम। तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला जीव है, तो यहाँ पर जो बीजाणु उत्पन्न करने वाला जीव है वो है आपका डबल रोटी का फफूंद। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है इनमें से कौन से जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो आपका यह था गाय, बी था तेंदुआ, सी था आपका बाघ और डी था उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सी जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो इसका आंसर आपका गाय हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो आपका यह था तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है और ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। तो उसकी यह था स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है और डी था स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक है। तो जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्टेनलेस इस्पात। ठीक है, आप यहाँ पर थे स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आपका तीसरे का सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं दिए गए समीकरण में बनने वाला उत्पाद है, तो आपका ए आता NaH, बी आता NaCl, सी आता NaO और डी आता H2O। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा NaCl। और जो आपका पांचवा आता है निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, तो आपका यह था खंडन, बी था मुकुलन और सी था बीजाणु निर्माण और डी था परागण। तो निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, तो इसका आंसर आपका परागण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के बाद 6 से 10 तक आते हैं रिक्त स्थान। निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। 6वां आता सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत डॉट डॉट है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वो है आपका सूर्य। सूर्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर 7वां था कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डॉट डॉट से प्राप्त होती है। तो कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी तापमान से प्राप्त होती है। ठीक है, तापमान आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 8वां सभी खट्टे फलों में डो होता है, तो यहाँ पर सभी खट्टे फलों में आपका अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 9वां दिया गया है 9वां देख लीजिए सिराएं डॉट डॉट समृद्ध हृदय तक रक्त तक हो जाती है। तो यहाँ पर सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, समृद्ध हृदय रक्त तक हो जाती है, तो इसका आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका आंसर अगर 9वीं का। 10वां आता है हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन डॉट डॉट कहलाता है। तो हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन आपका हृदय स्पंदन कहलाता है। ठीक है, हृदय स्पंदन। इस तरह से आपके जो है रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब देख लेते हैं आपके अति लघु प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो 11वां आता पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुखों के नाम लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वें का आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पोषण किसे कहते हैं। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 12वां आता शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। फिर आपका 13वां आता ऊष्मा स्थानांतरण करने में चलन की प्रक्रिया समझाइए।
तो इसका उत्तर आपका रहेगा ऊष्मा के स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर कणों के वास्तविक गति किए बिना सीधे संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित होती है, चलन कहलाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ठोसों में होती है। फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और जो आपका आता है ऊतक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिनकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं तथा जो किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता है पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो यहाँ पर पादपों में जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आपका पहला रहेगा अलैंगिक जनन और दूसरा रहेगा आपका लैंगिक जनन, ठीक है। तो आपको ये 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका पूरा रियल पेपर लेके आए हैं हम। लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो 17 में आता है जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर है जीवों को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से भोजन की आवश्यकता होती है: ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि और विकास, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत और रोगों से सुरक्षा, ठीक है। इसको पूरा आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा गर्मियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक क्यों होते हैं? तो चलिए आपका इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र, हल्के रंग और सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। वे सूर्य से आने वाली अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं जिससे शरीर कम गर्म होता है और हमें आरामदायक महसूस होता है। और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र, तो इसको भी आपको पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है अम्ल और क्षार में आपको कोई 3 अंतर लिखना है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन में। तो चलिए हम यहाँ पर अम्ल और क्षार में अंतर देख लेते हैं। पहले तो आपका स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। आपको बॉक्स बना देना है, एक साइड आपको विशिष्ट डालना है, एक साइड आम्ल डालना है, एक साइड आपको क्षार डालना है। और इस तरह से आपको 2 डंडी यहाँ पर इस तरह से खींच देने, बॉक्स बना देना है। और फिर आपका स्पर्श, सामान्यतः स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने नहीं होते, स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। लिटमस पर प्रभाव, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पीचमान 7 से कम होता है, पीचमान 7 से अधिक होता है। इस तरह से अम्ल और क्षार में अंतर हो जाएगा। फिर आपका था 3 द्रव दिए हैं, ठीक है, जिनसे एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी, तीसरा शक्कर। अब हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रगति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो चलिए इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो क्षार के साथ लाल रंग देती है, जबकि अम्ल और उदासीन बेलन के साथ पीला मूल रंग बनाए रखती है। संतरे का रस, हल्दी सूचक के साथ पीला रंग रहेगा। चूने का पानी, हल्दी सूचक के साथ रंग लाल हो जाएगा। शक्कर का घोल, हल्दी सूचक के साथ पीला रंग रहेगा। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 21वां आता है मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा, समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो शरीर में विषैले और अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगेंगे। और आपके 3 पॉइंट दिए गए, तो तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका 22वां क्वेश्चन आता है मछली के अपशिष्ट पदार्थ का नाम लिखिए। मछली का औषधि पदार्थ हमें जल में दिखाई क्यों नहीं देता, कारण लिखिए। तो चलिए आपका इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। रहने वाला आपका अपशिष्ट पदार्थ, मछली का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया है। इसका कारण देख लीजिए, ठीक है। अमोनिया जल में अत्यंत घुलनशील होता है, तो यहाँ पर नहीं देता है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर दिए प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां आता है दांत का क्षय कैसे होता है, कारण लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर दंत क्षय की प्रक्रिया। दंत क्षय तब होता है जब जीवाणु मुंह में उपस्थित शर्करा और खाद्य कणों को विघटित करने अम्ल उत्पन्न करते हैं। आपका विकसित हो जाता है, ठीक है। इतना पहले तो इतना याद कर लेना है, ठीक है। पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दंत क्षय के कारण, फिर इनको आपको पूरा याद कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है 23वें का। 24वां आता है यह कैसे सिद्ध करेंगे कि दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि यह प्रक्रिया एक से अधिक नए पदार्थों के निर्माण को दर्शाती है और यह परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय नहीं होता, ठीक है। इसको पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर आपका था वायवीय अवायवीय श्वसन में आपको 5 अंतर लिखना है।
तो ये आपका आबाई भी है और आबाई भी शोषण में अंतर दिया गया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस तरह से आपको पूरे पॉइंट याद कर लेने हैं। फिर आपका 26वां देख लेते हैं, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पादपों में लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर लैंगिक जनन की चरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, इस तरह से पूरे याद कर लेने हैं। इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।